दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में भारत और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने हथियार मौजूद हैं। साथ ही यदि भारत और अफगानिस्तान के बीच भविष्य में कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति भारत के सामने कितनी ताकत रखती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से आप किस देश का समर्थन करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियोस बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लाते हैं, जिससे बनाने में काफी वक्त लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, 20 सालों में अमेरिका के दिए हथियार अब तालिबान के हाथ में है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से जिस जल्दबाजी में अपनी सेना हटाई, उसका असर ये हुआ कि अब काबुल समेत पूरे देश पर तालिबान ने अपनी सत्ता स्थापित कर लिया है। यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा 88 अरब डॉलर करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए के खर्च से तैयार की गई अफगान सेना भी बेअसर साबित हुई और अधिकतर सैनिकों ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। इन 6.5 लाख करोड़ रुपए में से 2.5 लाख करोड़ रुपए के तो केवल हथियार, विमान और अन्य साजो सामान में खर्च किया गया था। सैनिकों के इस सरेंडर के बाद तालिबान के हाथ अमेरिका के वो खतरनाक हथियार लग गए हैं जो दुनिया भर के कई देशों तक के पास नहीं है। यहाँ तक कि दुनिया के 85% देशों से ज्यादा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अब तालिबान के पास मौजूद है, जिसकी कीमत अरबों में है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने से पहले तक अफगान सेना के पास कई बड़े हथियार थे। इनमें 6 लाख M16 असॉल्ट राइफल, 1,62,000 संचार उपकरण, रात में सेना ऑपरेट करने के लिए 16,000 नाइट विजन गॉगल्स, मशीन गन, तकरीबन 1 लाख वाहन और 16,000 के करीब खुफिया सर्विलांस से जुड़े उपकरण शामिल है। इस साल जून तक अफगान सेना के पास 211 एयरक्राफ्ट भी मौजूद थे, जिनकी संख्या बाद में बढ़ाई गई थी। इनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टुकोनो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरप्लेन भी शामिल थे। वहीं उपकरण के मामले में अफगानिस्तान की तुलना में भारत के पास अधिक और विभिन्न शस्त्र हैं। भारत के पास टैंक, आर्टिलरी और आर्म्ड वाहनों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। साथ ही एक बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टरों की भी है। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई Su-30 MKI, राफेल और MiG-29 है। वायुसेना के पास एरियल रिफ्यूलिंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और आधुनिक रडार सिस्टम है। वहीं भारतीय नौसेना के समुद्री बेड़ों में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल होने के साथ भारत की गिनती दुनिया के उन 7 देशों में होती है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर की यूनिट मौजूद है। न्यूक्लियर शक्ति देखें तो भारत के पास एक मजबूत परमाणु शस्त्रागार है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु से प्रशिक्षण की क्षमता है। और अगर ऐसी स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के बीच भविष्य में कोई विवाद होता है तो देखने वाली बात होगी कि अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति भारत के सामने कितनी ताकत रखती है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल या कांधार? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट जरूर करके बताएं। साथ ही यदि आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य विज्ञान और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। भारत और अफगानिस्तान के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो अफगानिस्तान की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 6,52,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक की है। वहीं भारत की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो अफगानिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 4 करोड़ 33 लाख के करीब है। वहीं भारत की टोटल पॉपुलेशन 144 करोड़ से अधिक है। नॉमिनल GDP की बात करें तो अफगानिस्तान की नॉमिनल GDP अनुमानित $20 बिलियन वैल्यू के करीब बताई जा रही है, जो कि वर्ष 2020 में आंकी गई थी। वहीं भारत की करंट नॉमिनल GDP 3.9 ट्रिलियन वैल्यू की है। डिफेंस बजट की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान का डिफेंस बजट $278 मिलियन वैल्यू की है और भारत ने अपने डिफेंस बजट पर मौजूदा समय में 71 बिलियन का खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार अफगानिस्तान दुनिया का 115वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है।
जमीनी ताकत की बात करें तो अफगान आर्म फोर्स में कुल 1,70,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म फोर्स में कुल 14,75,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। जमीनी ताकत देखें तो अफगान सेना के पास मौजूदा समय में एक भी एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है, जबकि भारतीय सेना के पास अर्जुन, T-90S, T-72 जैसी मौजूदा समय में करीब 4600 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी की बात करें तो अफगान सेना के पास एक भी सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 140 सेल्फ प्रॉपर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टॉयल्ड आर्टिलरी की, तो अफगानिस्तान सेना के पास कोई भी टॉयल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं एक सोर्स के अनुसार भारतीय सेना के पास भी 3243 के करीब टॉयल्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान सेना के पास एक भी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 702 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। बात करते हैं एयर पावर की, तो अफगान मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की केवल 17 ही यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की लगभग 2200 से अधिक यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो अफगान वायुसेना के पास एक भी मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास करीब 373 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की कोई भी यूनिट्स अफगानिस्तान वायुसेना के पास मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टर जेट्स की कुल 155 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार अफगानिस्तान वायुसेना के पास आधिकारिक तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर्स की सिर्फ 2 ही यूनिट्स मौजूदा समय बताई जाती है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 63 यूनिट मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ भारत ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत की, तो अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान अपने चारों तरफ से जमीन से घिरा है, जिसकी वजह से भी इनके पास नेवी नहीं है। जबकि भारतीय नौसेना के पास एक विशाल नेवी की फ्लीट्स मौजूद है, जिसमें बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स शामिल हैं। साथ ही भारतीय नौसेना के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए 12 बड़े डिस्ट्रॉय शिप मौजूद हैं। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रिगेट्स की भी 12 यूनिट्स मौजूद है, जो काफी हथियारों से लैस होती है। भारतीय नौसेना के पास कॉर्वेट्स की कुल 18 यूनिट्स मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन्स और 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास काफी संख्या में पेट्रोल वेजल्स और पेट्रोल बोट्स की यूनिट्स मौजूद है, जो भारत की समुद्री सीमा की निगरानी करने में काफी अहम मानी जाती है और भारतीय नौसेना को शक्ति प्रदान करती है। भारतीय सेना मौजूदा समय में एक ताकतवर और सुरक्षित देश की दिशा में अग्रसर है। इसकी तैयारी, नेतृत्व और तकनीकी योग्यता में वृद्धि के साथ ये एक सकारात्मक रूप से बदल रहा है और आने वाले समय में भारत अपनी सैन्य शक्ति में और अधिक निवेश करेगी। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो एक सोर्स के अनुसार 2021 में अमेरिकी सैनिकों के वापस जाने के बाद तालिबान के हाथों बहुत सारे हथियारों का जखीरा लगा है, जिसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से लेकर A-29 सुपर टुकोनो अटैक एयरक्राफ्ट और C-208 लाइट अटैक एयरप्लेन भी शामिल थे, जिन्हें आंकना काफी मुश्किल है। हालांकि हमारा चैनल तालिबान के हाथों लगे हथियारों के जखीरे के आंकड़े की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, ये तो रहा मौजूदा समय में भारत और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं। आप इन दोनों देशों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।